अस्सलाम वालेकुम जी, सब बहन भाई कैसे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जल्दी और कुदरती तौर पर आप प्रेगनेंसी करने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे। बहुत सी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपने जो करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पीरियड्स की साइकिल की लेंथ कितनी है। यानी कि आपको पीरियड्स अगर 30 दिन बाद आ रहे हैं तो आपके साइकिल की लेंथ 30 दिन है। अगर आपको पीरियड्स 32 दिन बाद आ रहे हैं तो आपके पीरियड्स की लेंथ 32 दिन है। अगर आपको 2 दिन पहले आ रहे हैं तो 28 दिन, ठीक है? जब आपको लेंथ का पता चल गया, तो लेंथ जितनी है, लेंथ में से आपने 14 माइनस कर देने। जब आप 14 दिन माइनस कर देंगे, जैसा कि आपकी लेंथ 32 है, 32 दिन बाद आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपने इसमें से आपने 14 नफ़ी किए तो पीछे बचते हैं 18। तो 18वें दिन आपका एग रिलीज़ होगा। इस दिन आपने करनी है हमबिस्तरी। इस दिन हमबिस्तरी करने से आपको हमल होने के चांस 100% है। अब 18वां दिन कौन-सा? पीरियड्स से 18वां दिन। जिस दिन पीरियड्स आए वो पहला दिन, 3 दिन पीरियड रहे, चौथे दिन, 5वें दिन या आप 7वें दिन नहाए, ऐसे फिर आपने 18वें दिन पे चले जाना है। तो 18वें दिन से 3 दिन पहले और 18वें दिन से 3 दिन बाद और 7वां दिन 18वां, इन 7 दिनों में आपने इंटरकोर्स करना है, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। एक दिन छोड़कर एक दिन अगर आप रिलेशन बनाएँगे, तो ये इसमें ना जो हस्बैंड के स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, बेहतर मिलती है अगर एक दिन छोड़ेंगे। तो इस तरीके इन दिनों में आपको अपनी विंडो का पता होना चाहिए और आपकी विंडो हर महीने चेंज भी हो सकती है। वो ऐसा कि एक महीने आपका 32 की लेंथ हो गई, अगले महीने आपकी लेंथ 34 की हो सकती है। उससे अगले महीने आपकी लेंथ 36 की हो सकती है। तो 1-2 दिन ये गलत नहीं होता। 1-2 दिन, हाँ, अगर पीरियड्स 10 दिन ऊपर होके आ रहे हैं, फिर 2 दिन पहले आ रहे हैं किसी महीने में, तो ये आपकी लेंथ खराब है। अगर 1-2 दिन का फ़र्क पड़ता है, 3 दिन का फ़र्क पड़ जाए तो ये आपकी लेंथ बिल्कुल ठीक है, ठीक है? अब बहुत सी बहनें कमेंट्स कर रही होती हैं कि साइकिल कौन-सा होता है? साइकिल किसे कहते हैं? तो यही साइकिल है कि आपको पीरियड्स कितने दिनों बाद आ रहे हैं। महीने बाद आ रहे हैं तो आप कहें कि मेरी पीरियड्स की लेंथ 1 महीना है, ल यानी कि 30 दिन आपने बोला, दिनों में कन्वर्ट करना है ना, 30 दिन है। अगली चीज़, कुदरती तौर पर हामला होने के लिए आपने देखना है कि आपका वज़न कितना है। अगर तो आपका जैसा कि आपकी हाइट के हिसाब से, जैसे कि आपकी हाइट 5 टू 5 या 5 टू 4 है, 5 या 4 इंच है, 5 फुट और 4-5 इंच, ठीक है? तब आपने क्या करना है कि अपनी हाइट के हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए तकरीबन 55 से 65 के दरमियान में। अगर इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न कम करें। कम आपने ऐसे करना है कि थोड़ा कम करना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर लेना, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं कर लेनी खुद को, और बहुत ज़्यादा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फिर अंडों की क्वालिटी जो है आपकी ख़राब हो जाती है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस लेवल की, जो कि इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे शुरू में करनी चाहिए थी। देखिए, आज तक ज़्यादा जो चीज़ सामने आई है ना हमल ना होने की वजह स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमारे दिमाग में आता है, वो सिग्नल देता है हमारी बॉडी को। सीधे स्ट्रेस के सिग्नल जो सीधे यूट्रस पे जाते हैं, ओवरीज पे जाते हैं, अंडों पे जाते हैं। अंडों की क्वालिटी ख़राब होती है स्ट्रेस की वजह से। अब आपने जस्ट और जस्ट स्ट्रेस को ख़त्म कैसे करना है? एक तो आप नींद पूरी कर लें अपनी। दूसरी चीज़, आप घर के अंदर ऐसी एक्टिविटी रखें जिसमें आप खुश हो जाएँ। कोई ऐसा ड्रामा चूज़ कर लें जो कि आप उसको देखेंगे। आपका तकरीबन आधा घंटा, घंटा वहाँ पे आपका डेली गुज़र जाना चाहिए। कोई मूवी कर लें, कोई भी एक्टिविटीज़ रख लें, जिम जॉइन कर लें। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको नहीं पहले बताई किसी भी वीडियो में, वो मैं आज बता रही हूँ। जैसे आपको पीरियड्स आते हैं, तो पहले 14 दिन पीरियड्स के दौरान और अगले 14 दिन हैवी काम करें, एक्सरसाइज करें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन 14 दिन के बाद आपने हैवी काम और एक्सरसाइज रोक देनी। आपने देख लेना है कि आपका अंडा रिलीज़ हो गया है। अंडा रिलीज़ होने की आपको 2 निशानियाँ बता देती हूँ। एक तो आपको पेट के राइट साइड पे दर्द होगी, अगर लेफ्ट साइड से अंडा रिलीज़ होगा तो लेफ्ट साइड से दर्द होगी। राइट और लेफ्ट का ये है कि जैसे गुर्दे 2 है ना, ऐसे ओवरियाँ भी 2 है। अंडा भी दोनों तरफ से निकलता है, कभी इधर कभी उधर। जैसे हाथ 2 है ना हमारे, ऐसे ओवरियंस भी 2 है। ओवरीज में से एग रिलीज़ होता है। ये चीज़ आपने, जब आपको एग रिलीज़ होगा, आप महीने के मिड में आपको एक हल्की सी दर्द होगी ही होगी, हर लड़की को होती है। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है, हल्की सी थकावट फील होती है। अगर आप अपने वजाइना में फिंगर ऐड करके देखें तो आपको म्यूकस पतला सा तारनुमा लगेगा, ठीक है? उसमें लचक और चमक होती है। अगर वो चीज़ें नहीं देख सकते तो आप दर्द और थकावट देख लें। एक साथ दर्द और थकावट फील होगी, उस दिन अंडा रिलीज़ होगा, उस दिन आपने हम बिस्तरी लाज़मी करनी है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो वो बहनें जिनके हस्बैंड दूर हैं,
घर आते हैं तो वो इन दिनों में अपने हस्बैंड को बुलाएं, गिन लें। आप अगर आपको नहीं समझ आ रही ओवुलेशन डेज की, तो आप मुझे अपना साइकिल और अपने पीरियड्स की डेट मुझे बताएं, मैं आपको उसके हिसाब से आपको निकाल के बता दूंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बहन को कमेंट्स करूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, कुदरती हामला होने के लिए आपने बाहर के खाने छोड़ देने हैं, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, सिगरेट इस्तेमाल नहीं करनी। जो बंदा सिगरेट इस्तेमाल करता है उसके साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, वो साइड पे होकर सिगरेट पिए। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल आपने 8 से 10 ग्लास डेली पीने हैं। आप 3 महीने ये काम कर लें, जो मैं आपको बता रही हूँ। चौथे महीने आपको ना हमल होगा तो आके मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैडम आपने जो कहा हमने किया। अगर आप में छोटे मसले हैं, अगर आपका अंडा कुदरती तौर पर जड़ से ही नहीं बन रहा, तब आपको 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन भी आपने लेनी है। यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगी आपने करना क्या है। अच्छा, ये चीज़ आपने कर ली। अब आपने क्या करना है कि अब आपने, जैसे कि आप चाय पी रहे हैं वो छोड़ दें, ग़िज़ाइयत को आपने रखना है बरकरार। ग़िज़ाइयत की कमी ना हो आपकी बॉडी में, कैल्शियम की कमी ना हो आपकी बॉडी में, विटामिन डी की कमी ना हो आपकी। विटामिन डी की वजह से लकोरिया होता है। लकोरिया जब लंबे अरसे तक रहता है तो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। जब इसमें इन्फेक्शन आता है तो हमल नहीं होता। आप जितनी भी मेडिसिन लें, जितना भी ट्रायल करें, एक तो लकोरिया लंबे अरसे तक रहने की वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर, आपकी यूट्रस कमज़ोर, आपकी जिस्म में इस हद तक कमज़ोरी, पानी में कमी, खून में कमी, हर चीज़ में आपको वीकनेस फील होती है लकोरिया की वजह से। अब लकोरिया हो किस वजह से रहा है? विटामिन कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से के लिए आपने जस्ट खुद की सफाई रखनी होती है, अच्छे से डिटॉल वगैरह इस्तेमाल किया करें। इसके साथ आप इसकी हल्की सी मेडिसिन होती है, 5 दिन के इस्तेमाल से आप ठीक हो सकती हैं। दूसरी चीज़ होने की वजह ग़िज़ाइयत की कमी। अगर आप अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती। तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो आपका लकोरिया भी हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़, एक चीज़ आपने अब करना क्या है, शायद कि बहनों, एक तो आपने ओवुलेशन डेज निकालने हैं, इन दोनों में हम बिस्तरी करनी है। दूसरा नंबर, आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। तीसरा नंबर, आपने पहले 14 दिन एक्सरसाइज करनी है। चौथा नंबर, आपने 14 दिन के बाद वाले जो दिन है उनमें आपने हैवी काम नहीं करना। पांचवा नंबर, आपने ग़िज़ा अच्छी करनी है। छठा नंबर, आपने आयरन, कैल्शियम और सप्लीमेंट्स लेने हैं। अब मैं आपको गिन के बता रही हूँ। आयरन, कैल्शियम और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, वो आप किसी भी डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। 7वें नंबर पे आपने स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम करना है। 8वें नंबर पे आपने एक्टिविटीज़ अपनी रखनी है, खुश रहना है और नींद पूरी करनी है, और बाहर के खाने आपने बिल्कुल छोड़ देना है। ये चीज़ें आप जो मैंने आपको बताई है, ये सारी, अगर आपका ये मुश्किल तो नहीं है, सारे काम आसान है। डेली का डाइट में आपने डेली का एक अंडा इस्तेमाल कर लें, खजूर इस्तेमाल करें, किशमिश इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल करें। तो ये जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे दूध में डाल के, चाहे पानी में डाल के, चाहे आप वैसे खाएं, जैसे आपको पसंद हो। तो इन चीज़ों को करने से आप कुदरती तौर पर हामला हो सकती हैं, पहले 3 महीने जस्ट। इसके बाद आपने ये करने के बाद चौथे महीने में आपने, जैसे आपको पीरियड्स आए, पीरियड से 12वें दिन, ठीक है, जाके आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, कलर डॉपलर, क्या आपका अंडा बनता है या नहीं। क्या आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि आप अब बिल्कुल ठीक है। अब आप फिर आप करवा लें बाद में अपने हस्बैंड की रिपोर्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने के तरीके से आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई किस चीज़ की तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको मज़ीद इसके हवाले से गाइड करूँगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।